हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युनची ने भी रैंकिंग बैटल कंपटीशन में पार्ट लेने का फैसला कर लिया था। लेकिन रैंकिंग बैटल कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए उसका पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी था और वो चैनफेंग मिस्टिक पैलेस में रहते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता था। इसलिए वो चैनफेंग मिस्टिक पैलेस से बाहर जाकर अपनी प्रैक्टिस करने के बारे में सोचता है और इसके लिए उसने थोड़ी मेहनत के बाद यूवी को भी बना लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ युनची अपनी आगे की प्रैक्टिस के लिए टियानजुआन कॉन्टिनेंट के डेथ विल्डरनेस के अंदर आया हुआ था और युनची ने वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड का यूज करते हुए उस पूरे डेथ विल्डरनेस के अंदर तबाही मचा रखी थी। वो एक एक करके वहाँ पे सभी मिड ग्रेड के मिस्टिक बीस्ट को मारी जा रहा था, लेकिन तभी उसे वहाँ पे सामने की तरफ मिस्टिक बीस्ट का एक ग्रुप घेर लेता है, जो देखकर युनची अपनी हैवी रूलर सोर्ड से एमली वोल्फ डिवाइन टेक्निक का यूज करते हुए उस मिस्टिक बीस्ट के ग्रुप के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को एक ही झटके में खत्म कर देता है। और अभी युनची यहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे अलग अलग टाइप के मिस्टिक बीस्ट चारों तरफ से आके घेरने लगते हैं, जो देखकर युनची वहाँ पे और भी ज्यादा खुश होते हुए कहता है ये जगह तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इतने कम समय में यहाँ पे मेरी मिस्टिक पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसपे जैस्मीन उससे कहती है पर ये तुम्हारी लिमिट है, डेथ विल्डरनेस के डीप में जो हाई लेवल के मिस्टिक बीस्ट मौजूद है तुम अभी भी उनका सामना नहीं कर सकते। और अभी जैस्मीन यहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी युनची के सामने वहाँ पे एक हाई लेवल का मिस्टिक बीस्ट आ जाता है और उसने वहाँ पे आते ही युनची के ऊपर बहुत ही अग्रेसिवली अटैक करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन युनची भी यहाँ पे उसके हमले के लिए पूरी तरह से रेडी था, इसलिए वो वहाँ पे अपने सामने शील्ड लगाकर उसके हमले को रोकते हुए उसके हमले की पावर का ही यूज करके अपने आसपास वाले मिड लेवल के मिस्टिक बीस्ट को वहीं पे खत्म कर देता है। और उसके बाद अचानक युनची ने वहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करते हुए जाकर उस हाई लेवल के मिस्टिक बीस्ट को एक तरफ से अपनी हैवी रूलर सोर्ड की मदद से पूरी तरह से काट दिया था। और इसी के साथ उस हाई लेवल मिस्टिक बीस्ट का खेल भी यहीं पे खत्म हो गया था, जो देखकर जैस्मीन युनची से कहती है तुम डेथ विल्डरनेस के आउटर एरिया वाले मिस्टिक बीस्ट को तो संभाल सकते हो, लेकिन जैसे जैसे तुम यहाँ से आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ही तुम्हारा सामना और भी ज्यादा खतरनाक बीस्ट के साथ होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे आगे और ज्यादा जाना चाहिए। जिसपे युनची उससे कहता है कि तुम मेरी फिक्र ना करो, मेरे पास वो लिटिल फायरी है ना मेरी मदद करने के लिए। जिसपे जैस्मीन उससे कहती है कि वो भी अभी किंग फेस रियलम के मिडिल स्टेज पे है, पर तुम्हें डेथ विल्डरनेस की डीप में हेवनली मिस्टिक रियलम से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल मिस्टिक बीस्ट मिलने वाले हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो लड़की वहाँ पे तुम्हारी कोई भी मदद कर पाएगी। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अभी यहीं पे रुककर पहले खुद को हील करो, वरना तो तुम कल यहीं पे मिस्टिक बीस्ट का शिकार हो जाओगे। जैस्मीन की ये बात सुनकर युनची भी वहीं पे बैठकर खुद को हील करने लगा था, पर अभी युनची वहाँ पे खुद को हील कर ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे एक मिस्टिक ईगल आकर उसके ऊपर हमला करता है, जिससे युनची ने किसी तरह से खुद को तो बचा लिया था। लेकिन वो मिस्टिक ईगल युनची के पेरेंट को लेकर वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर युनची वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड की मदद से पीछे से उस मिस्टिक ईगल के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे थोड़ा घायल कर देता है। पर जब वहाँ पे युनची की नजर अपने पेरेंट के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ से गायब था और वो पेरेंट उसे उसके ग्रैंडफादर ने दिया था उसके रियल माँ बाप के बारे में पता लगाने के लिए। इसलिए युनची को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ गुड टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ पे उस मिस्टिक ईगल का पीछा करने लगता है। पर युनची वहाँ से ज्यादा देर आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो भागते भागते पहाड़ के आखिरी सिरे पे आ गया था और वो यहाँ पे उड़ तो सकता नहीं था जो वो उड़कर उस ईगल का पीछा कर सके। इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से लिटिल फायरी को आवाज लगाते हुए कहता है लिटिल फायरी जल्दी आओ प्लीज मेरे लिए उस ईगल को पकड़ो। जिसपे वहाँ पे उस लिटिल फायरी की आवाज आती है जो युनची से कहती है मैंने तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुमसे 3 महीने का प्रॉमिस किया था, ना कि तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करने का। जिसपे युनची वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए लिटिल फायरी से कहता है मेरा वो पेरेंट मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, अगर वो भी खो गया तो मैं कभी भी अपने रियल पेरेंट्स के बारे में पता नहीं लगा पाऊंगा। जिसपे वो लिटिल फायरी कूल टून में उसे वहाँ पे मना करते हुए कहती है पर इस सब से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ये सुनकर युनची उससे कहता है कि अगर तुमने उस ईगल को पकड़ने में मेरी मदद की तो मैं तुम्हारी 5 मिस्टिक मेरिडियंस को ओपन करने में तुम्हारी मदद करूंगा और ये मेरा तुमसे वादा है। युनची की ये बात सुनकर वो लिटिल फायरी भी सामने आते हुए उससे कहती है कि अपना वादा याद रखना, और ये कहकर वो युनची को वहाँ पे अपने साथ ऊपर हवा में उठाते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ पे उस ईगल का पीछा करने लगती है। और थोड़ी देर में उसका पीछा करते करते वो दोनों उस मिस्टिक ईगल के काफी क्लोज आ चुके थे, पर उस मिस्टिक ईगल को चेज करते करते वो दोनों अनजाने में ही डेथ विल्डरनेस के और भी ज्यादा डीप में जाते जा रहे थे। और देखते ही देखते वो दोनों वहाँ पे डेथ विल्डरनेस की ड्रैगन वैली के अंदर आ जाते हैं। लेकिन वो मिस्टिक ईगल तो वहाँ पे अभी भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो देखकर युनची वहाँ पे लिटिल फायरी को भी अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है। और उसके बाद हमें वहाँ पे उन लोगों के दरमियान एक बहुत ही कमाल का चेजिंग सीन देखने को मिलता है। पर अब वहाँ पे वो लिटिल फायरी भी चेजिंग से तंग आ चुकी थी, इसलिए अब उसने पीछे से उस मिस्टिक ईगल के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। और तभी अचानक लिटिल फायरी वहाँ पे उस मिस्टिक ईगल के सामने एक आइस की दीवार खड़ी कर देती है, जिससे टकराते हुए वो मिस्टिक ईगल वहीं पे नीचे गिर गया था। और उसके पीछे पीछे वो दोनों भी वहाँ पे नीचे जाने लगते हैं। पर नीचे जाते हुए लिटिल फायरी को किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिस्टिक बीस्ट का महसूस होता है, जिसे महसूस करके वो वहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। और उसी के साथ साथ उसने युनची को भी केयरफुल रहने के लिए कह दिया था। लेकिन जैस्मीन उस औरत को महसूस करके जल्दी से युनची को वहाँ से वापस मुड़ने के लिए कहती है, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उस सामने वाले सल्फर पॉन्ड से अचानक एक फ्लड ड्रैगन ने बाहर निकलते हुए उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे उस लिटिल फायरी ने बहुत ही तेजी से मूव करते हुए किसी तरह से खुद को और युनची को बचा लिया था। और जब वो फ्लड ड्रैगन दोबारा उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लिटिल फायरी अपने सामने शील्ड लगाते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगती है। और इस बीच उसने युनची को भी धक्का देते हुए खुद से दूर कर दिया था। और लिटिल फायरी वहाँ पे उस फ्लड ड्रैगन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ से दूर ले जाने लगती है, ताकि उन दोनों की फाइट में युनची को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस बीच युनची भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से
खड़े होते हुए उस मिस्टिक ईगल से अपना पेंडेंट लेने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर वो मिस्टिक ईगल दोबारा वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन यूनची ने वहाँ पे जंप करते हुए अपने पेंडेंट को उससे वापस ले लिया था और उसी के साथ उसने अपने पेंडेंट को दोबारा अपने गले में पहन लिया था, जो देखकर जैस्मीन जल्दी से उसे कहती है अब तुम्हें तुम्हारा पेंडेंट मिल गया है ना, तो फिर जल्दी से चलो यहाँ से। जिसपे यूनची उससे कहते हैं नहीं, लिटिल फेरी अभी भी उस फ्लड ड्रैगन के साथ फाइट कर रही है, तो फिर भला मैं उसे यहाँ पे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। जिसपे जैस्मीन उसे डांटते हुए कहती है बेवकूफ कहीं के, ये फाइट तुम्हारे लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर है, तो फिर तुम इस फाइट में उसकी क्या मदद करोगे। जिसपे यूनची उससे कहता है कि लिटिल फेरी यहाँ पे मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसी है, इसलिए मैं उसे इस खतरे में अकेले छोड़कर तो नहीं जाने वाला। वहीं दूसरी तरफ वो फ्लड ड्रैगन अभी भी लगातार बहुत ही अग्रेसिवली लिटिल फेरी के ऊपर अपनी पोजीशन से अटैक किए जा रहा था, जिससे निपटने के लिए अब लिटिल फेरी ने भी वहाँ पे अपनी सूट को बाहर निकाल लिया था और लिटिल फेरी वहाँ पे अपनी सूट का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर हमले करने लगती है। लेकिन इस बीच फ्लड ड्रैगन एक बार फिर से उसे अपनी बॉडी के अंदर जकड़ लिया था और उसी के साथ वो दोबारा वहाँ पे अपनी पोजीशन से उसके ऊपर हमला भी करने लगा था। लेकिन लिटिल फेरी ने भी वहाँ पे उसके हमलों से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना रखी थी और उसी के साथ वो वहाँ पे बीच बीच में उसके ऊपर हमले भी किए जा रही थी। पर अभी वहाँ पे उन दोनों के दरमियान इसी तरह से फाइट चल ही रही थी कि तभी वहाँ पे उस सल्फर पून का दूसरा ड्रैगन भी जाग जाता है, जो कि वहाँ पे यूनची के ऊपर हमला कर पाता उससे पहले लिटिल फेरी ने उसके ऊपर भी अटैक करते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। और जब वो दूसरा फ्लड ड्रैगन अपने साथी फ्लड ड्रैगन को लिटिल फेरी की आइस में जमे हुए देखता है, तो वो भी वहाँ पे गुस्से से लिटिल फेरी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे लिटिल फेरी वहाँ पे अपनी सोट से काटने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, पर ड्रैगन्स की बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इसलिए उन्हें काटना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वहीं वो दूसरे वाला फ्लड ड्रैगन लिटिल फेरी के अटैक से सर्वाइव करते हुए बहुत ही तेजी से आगे जाकर अपने साथी फ्लड ड्रैगन को भी आजाद करवा देता है और उसके बाद उन दोनों फ्लड ड्रैगन्स ने वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली लिटिल फेरी के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। लेकिन लिटिल फेरी वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हुए अभी तक किसी तरह उनके सभी हमलों को रोक रही थी और इस बीच लिटिल फेरी उस फ्लड ड्रैगन के अटैक को रोकते रोकते यूनची के काफी क्लोज आ चुकी थी, जो देखकर यूनची भी वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड का यूज करके उस फ्लड ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है। पर उस फ्लड ड्रैगन ने यूनची को वहाँ पे ऐसे उठा के फेंक दिया था कि जैसे यूनची उसके सामने एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये देखकर यूनची को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसने अपने हैवी रूलर सीधा जाकर उस ड्रैगन की बॉडी के अंदर घुसा दी थी और उसी के साथ उसने फ्लड ड्रैगन की बॉडी के अंदर अपनी सूट को मूव करते हुए उस फ्लड ड्रैगन को एक बहुत बड़ा कट दे दिया था। पर इस बीच उस फ्लड ड्रैगन का गुस्सा भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, इसलिए उसने वहाँ पे अपने अटैक की पावर को बढ़ाते हुए लिटिल फेरी की शील्ड को वहीं पे तोड़ दिया था, जिसकी वजह से लिटिल फेरी भी वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो गई थी और उसी के साथ वो वहाँ से बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगी थी। पर वहाँ से नीचे गिरते गिरते लिटिल फेरी की नजर यूनची की हैवी रूलर सोर्ड के ऊपर पड़ती है, जिसे पकड़ते हुए लिटिल फेरी ने उस फ्लड ड्रैगन की बॉडी के अंदर और भी बड़ा कट दे दिया था। पर इस बीच वो दूसरा फ्लड ड्रैगन भी आकर लिटिल फेरी के ऊपर हमला करते हुए अपने साथी फ्लड ड्रैगन को बचा लेता है और यहाँ पे अब दोनों फ्लड ड्रैगन्स ने दोनों तरफ से लिटिल फेरी को बीच में घेर लिया था। ये देखकर यूनची वहाँ पे जैस्मीन से सवाल करते हुए पूछता है लिटिल फेरी ऑलरेडी किंग फेस मिस्टिक रियलम के मिडिल स्टेज पे है, तो क्या वो अकेली इन दोनों फ्लड ड्रैगन्स को संभाल लेगी। जिसपे जैस्मीन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है ये दोनों म्यूटेंट पॉइजनस फ्लड ड्रैगन्स हैं और इनमें से एक मेल ड्रैगन है और दूसरी फीमेल ड्रैगन है और ये दोनों के दोनों ड्रैगन्स हेवन फेस मिस्टिक रियलम के पीक पे हैं। पर अगर यहाँ पे सिर्फ एक फ्लड ड्रैगन होता तो फिर उसे संभालना उस लड़की के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, पर एक साथ दो फ्लड ड्रैगन्स का सामना करना मुझे नहीं लगता वो लड़की ज्यादा देर इन्हें संभाल पाएगी। और अभी तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे इसी तरह से रुके रहे तो उस लड़की के साथ साथ तुम भी यहाँ पे उन फ्लड ड्रैगन्स के हाथों मारे जाओगे। जिसपे यूनची उससे कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से भाग गया तो फिर लिटिल फेरी का क्या होगा, मुझे उसे भी अपने साथ लेकर जाना होगा। जिसपे जैस्मीन उसे बताती है कि फ्लड ड्रैगन्स उड़ने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं और अगर तुम दोनों ने यहाँ पे एक साथ निकलने की कोशिश की तो वो फ्लड ड्रैगन्स पलक झपकते ही तुम दोनों को यहीं पे खत्म कर देंगे। और तभी वो दोनों फ्लड ड्रैगन्स वहाँ पे लिटिल फेरी के सामने आकर इंसानों की भाषा बोलते हुए लिटिल फेरी से कहते हैं तो तुम भी उन्हीं लालची लोगों की तरह हो जो कि यहाँ पे ड्रैगन गॉड के टायर को चुराने की कोशिश करने के लिए आते हैं, इसलिए अब तुम्हें भी यहाँ पे उन लोगों की तरह मरना होगा। और ये कहकर वो दोनों फ्लड ड्रैगन्स वहाँ पे बहुत ही तेजी से लिटिल फेरी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर लिटिल फेरी वहाँ पे जल्दी से यूनची को भाग जाने के लिए कहती है। और इसी के साथ वो वहाँ पे अपनी आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए आइस क्लाउड डोमेन को वहाँ पे चारों तरफ फैला देती है। और उस लिटिल फेरी की आइस क्लाउड डोमेन को देखकर वो फ्लड ड्रैगन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है किंग फेस मिस्टिक रियलम में होते हुए तुम्हारे पास आइस डोमेन कहाँ से आ गई, ऐसा तो सिर्फ हेवन फेस मिस्टिक रियलम के मास्टर्स ही कर सकते हैं। पर लिटिल फेरी वहाँ पे उस फ्लड ड्रैगन को कोई भी जवाब नहीं देती और उसने वहाँ पे अपनी आइस क्लाउड डोमेन का यूज करते हुए उनमें से एक फ्लड ड्रैगन के ऊपर हमला करके उसको वहाँ पे पूरी तरह से बर्फ में जमा दिया था, जो देखकर उस फ्लड ड्रैगन का दूसरा साथी गुस्से से लिटिल फेरी से कहता है तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पर वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक यूज करने की वजह से लिटिल फेरी के मुंह से भी ब्लड निकलने लगा था और तभी वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस पहले वाले फ्लड ड्रैगन के वहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर देती है और इसी के साथ वहाँ पे उनमें से एक फ्लड ड्रैगन का खेल वहीं पे खत्म हो गया था, जो देखकर वो दूसरा फ्लड ड्रैगन गुस्से से वहाँ पे रोर करते हुए लिटिल फेरी से कहता है तुमने मेरी वाइफ को मार दिया, उसके लिए मैं तुम्हें सीधा जहन्नुम में भेजने वाला हूँ। और ये कहकर वो फ्लड ड्रैगन वहाँ पे गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसने वहाँ पे गुस्से से माउंटेन्स के ऊपर ही अटैक करते हुए वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर दी थी, जिनसे यूनची भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो फ्लड ड्रैगन लिटिल फेरी के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर यूनची वहाँ पे जैस्मीन से सवाल करते हुए पूछता है लिटिल फेरी ठीक तो होगी ना। जिसपे जैस्मीन उसे
उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि उसने अभी अभी वहाँ पे एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया था और उस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने का मतलब है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अब चाहे वो यहाँ पे जो मर्जी कर ले वो पक्का यहाँ पे मरने वाली है। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची वहाँ पे परेशान होते हुए कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता और तभी उसकी नजर वहाँ पे लिटिल फायरी के ऊपर पड़ती है जो कि अचानक ही वहाँ पे बेहोश होकर नीचे गिर रही थी और इस मौके का फायदा उठाकर वो फ्लड ड्रैगन भी वहाँ पे उसे खाने ही वाला था। पर तभी वहाँ पे यूनची भागकर लिटिल फायरी की तरफ जाते हुए जैस्मीन से कहता है जैस्मीन तुम जल्दी से बाहर आकर इस मेल फ्लड ड्रैगन को खत्म कर दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज जल्दी आओ। जिसपे जैस्मीन उससे गुस्से से कहती है नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची ने वहाँ पे खुद ही उस फ्लड ड्रैगन का सामना करने के लिए अपनी हैवी रूलर सोर्ड को बाहर निकाल लिया था जो देखकर जैस्मीन उसे गुस्से से डांटते हुए कहती है ये तुम क्या करने जा रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। जिसपे यूनची वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए जैस्मीन से कहता है लिटिल फायरी की ये हालत सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुई है इसलिए मैं उसे यहाँ पे ऐसे ही नहीं मरने देने वाला। वहीं दूसरी तरफ वो फ्लड ड्रैगन लिटिल फायरी की बॉडी को देखते हुए कहता है कि अब देखना मैं तुम्हें कैसे चबा चबा के खाता हूँ, मैं तुम्हें मारने से पहले इतना ज्यादा पेन देने वाला हूँ जितना मेरी वाइफ ने सहा था। पर वो फ्लड ड्रैगन वहाँ पे उसे खा पाता उससे पहले ही जैस्मीन जल्दी से यूनची को वहाँ पे उसे बाहर निकालने के लिए कहती है जो देखकर यूनची ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए अपने हेवनली पॉइजन पल का यूज करके यूनची को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से उस फ्लड ड्रैगन की तरफ पुश कर दिया था और जैस्मीन वहाँ पे उस फ्लड ड्रैगन के पास पहुंचते ही अपने डैगर्स का यूज करते हुए उस फ्लड ड्रैगन की बॉडी को अलग अलग जगहों से काटने लगी थी और वो फ्लड ड्रैगन बेचारा वहाँ पे कुछ समझ पाता उससे पहले ही जैस्मीन ने वहाँ पे उसका खेल खत्म कर दिया था और लिटिल फायरी के साथ साथ वो भी वहाँ पे सीधा नीचे आ गिरा था। पर तभी यूनची वहाँ पे भागकर लिटिल फायरी के पास आकर उसे वहाँ पे उठाने की कोशिश करता है पर लिटिल फायरी की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो वहाँ पे यूनची को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी जो देखकर यूनची वहाँ पे अपनी हीलिंग पावर का यूज करते हुए उसे हील करने की कोशिश करने लगता है जो देखकर जैस्मीन भी वहाँ पे उसके पास आते हुए उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब ये और ज्यादा जिंदा रह पाएगी और ये कहकर वो वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है कि उस फ्लड ड्रैगन को मारने की मेरी सारी मेहनत बेकार गई। जिसपे यूनची सीरियस होते हुए उससे पूछता है तुम तो ठीक हो ना। जिसपे जैस्मीन उसे बताती है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन अब इस लड़की की मिस्टिक वेंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है इसलिए अब ये पूरी तरह से एक डिसेबल पर्सन बन गई है। जिसपे यूनची उससे कहता है कि अगर मेरी मिस्टिक वेंस दोबारा रिपेयर हो सकती है तो फिर इसकी भी हो जाएंगी। जिसपे जैस्मीन उससे कहती है कि अगर तुम इसकी मिस्टिक वेंस को दोबारा रिपेयर कर भी देते हो तो इसको भी तुम्हारी तरह दोबारा जीरो से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करना होगा। पर ये सब तो बात की बातें हैं, अभी तो ये चलने फिरने के लायक भी नहीं रही और शायद तुम ये बात नहीं जानते कि किंग फेस मिस्टिक रियलम के कल्टीवेटर के लिए दोबारा अपनी कल्टीवेशन को जीरो से स्टार्ट करना कितना ज्यादा दर्दनाक होता है और अब अगर ये ठीक हो भी गई तो अब यही बात इसे धीरे धीरे अंदर से खाती रहेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब हमारे पास इसे बचाने का कोई भी रास्ता है। लेकिन यूनची तो अभी भी यहाँ पे हार नहीं मान रहा था। वो वहाँ पे अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाते हुए कहता है नहीं मैं इसे ऐसे ही नहीं मरने दे सकता, इसे ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। जिसपे जैस्मीन गुस्से से उससे कहती है बेवकूफ कहीं के, जब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है तो फिर तुम पागलों की तरह ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम्हारे साथ तो बात करना ही बेकार है इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। और ये कहकर जैस्मीन वहाँ से वापस हेवनली पॉइजन पल के अंदर चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ यूनची वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार लिटिल फायरी को होश मिले ही आता है और जैसे ही लिटिल फायरी वहाँ पे अपनी आंखें खोलती है तो यूनची वहाँ पे खुश होते हुए उससे पूछता है लिटिल फायरी अब तुम कैसा फील कर रही हो। लेकिन अब बेचारी लिटिल फायरी यहाँ पे इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो वहाँ पे अपने हाथ तक को भी नहीं हिला पा रही थी और वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए यूनची से कहती है मेरी सभी मिस्टिक वेंस डिस्ट्रॉय हो गई है जिनका अब तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम मुझे छोड़कर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसपे यूनची उससे कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और जब तक तुम जिंदा हो तब तक सब कुछ पॉसिबल है। और ये कहकर यूनची वहाँ पे दोबारा अपनी हीलिंग पावर का यूज करते हुए उसे हील करने की कोशिश करने लगता है और वो साथ साथ उसे यहाँ पे ये भी कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए खुद को मरने मत देना। लेकिन लिटिल फायरी वहाँ पे अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए गुस्से से यूनची से कहती है मुझे छुओ मत, मुझसे दूर रहो। जिसपे यूनची उससे कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें मैस का छूना पसंद नहीं है और तुम बेशक इसके लिए मेरी जान ही क्यों न ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसके लिए पहले तुम्हें दोबारा खड़ा होना होगा। पर अभी यूनची यहाँ पे सब कह ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे वो पूरी ड्रैगन वैली टूटने लगती है और उस सल्फर पॉन्ड के टूटने की वजह से उन फ्लड ड्रैगन का पॉइजन भी वहाँ पे चारों तरफ फैलने लगा था। जो देखकर जैस्मीन जल्दी से यूनची को वहाँ से भागने के लिए कहती है क्योंकि वो दोनों वहाँ पे जरा सा भी उस पॉइजन को इनहेल कर लेते तो उन दोनों की वहीं पे मौत हो जाती। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची वहाँ पे लिटिल फायरी को अपनी गोद में उठाकर शैडो स्टार ऑफ वो टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ से भागने लगता है और इसी तरह वो वहाँ से भागते भागते उस ड्रैगन वैली की ओर भी अंदर आ गया था जहाँ थोड़ा आगे आने के बाद टून माउंटेन से लावा भी निकलने लगा था और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर यूनची के ऊपर गिरने लगता है। जो देखकर यूनची ने वहाँ पे अपनी आंखें बंद करते हुए लिटिल फायरी को पूरी तरह से कवर कर लिया था और जब वो वहाँ पे दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वो वहाँ से टेलीपोर्ट होता हुआ ड्रैगन गोड के ट्रायल लैंड में आ गया था। लेकिन यूनची को तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो यहाँ पे कैसे आ गया। पर वो इन सारी बातों को इग्नोर करके लिटिल फायरी को वहीं पे बिठाते हुए अपनी फिनिक्स फ्लेम का यूज करके वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने लगता है। तभी यूनची को वहाँ पे ड्रैगन गोड की आवाज आती है जो उस फिनिक्स फ्लेम को देखते हुए कह रहे थे क्या ये वाकई फिनिक्स फ्लेम है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं वाकई इसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। उस आवाज को सुनकर यूनची इधर उधर देखते हुए कहता है कौन है। जिसपे वो आवाज दोबारा वहाँ पे यूनची को बताती है मैं एंशिएंट ब्लू ड्रैगन की सोल हूँ और मैं यहाँ पे रहकर इस ट्रायल लैंड की रक्षा करता हूँ। एंशिएंट ब्लू ड्रैगन के बारे में सुनकर यूनची वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि अब ये एंशिएंट ब्लू ड्रैगन क्या है। जिसपे जैस्मीन उसे बताती है कि एंशिएंट ब्लू ड्रैगन को ड्रैगन गूड कहा जाता
है, जो कि एंशिएंट टाइम में सभी मिस्टिक बीस्ट के हेड थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ड्रैगन गॉड एक छोटे से टियानजुआन कॉन्टिनेंट के अंदर छुपे हुए थे। और अभी जैस्मीन यहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी वहाँ पे ड्रैगन गॉड की सोल अपनी आंखें खोलती है। और जैसे वहाँ पे ड्रैगन गॉड की सोल अपनी आंखें खोलती है तो वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि वहाँ पे चारों तरफ लगी हुई सारी आगे की झटके में खत्म हो गई थी। और ये सब देखकर यूनची वहाँ पे अपने मन में कहता है, क्या ये भी फिनिक्स सीक्रेट रियलम की तरह कोई ड्रैगन सीक्रेट रियलम है जिसके अंदर ड्रैगन गॉड की इनहेरिटेंस होगी। तभी ड्रैगन गॉड की सोल वहाँ पे यूनची को बताती है, गॉड्स का एरा बहुत समय पहले ही खत्म हो गया था, इसलिए अब हम सभी गॉड्स की सोल्स सिर्फ अपनी अपनी पावर्स ही पास करने के लिए बची हुई है। हम सभी गॉड्स को एक ऐसे पर्सन की जरूरत होती है जो कि हमारी इनहेरिटेंस के काबिल हो। ड्रैगन गॉड की ये बात सुनकर यूनची उनसे सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या मैं यहाँ पे आने वाला पहला पर्सन हूँ? जिस पे ड्रैगन गॉड उसे बताते हैं कि पिछले हजारों सालों में अब तक यहाँ पे इस ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए 129 से भी ज्यादा लोग आ चुके हैं, पर जब से उन दोनों फ्लड ड्रैगन्स ने मेरी पावर को सेंस करते हुए यहाँ पे रहना शुरू किया था तो तब से लेकर अब तक कोई इस जगह के करीब भी नहीं आ पाया। इसलिए तुम उन फ्लड ड्रैगन्स के होते हुए भी यहाँ तक पहुंचने वाले पहले पर्सन हो। और अगर तुम यहाँ पे मेरा ट्रायल पास कर लेते हो तो तुम्हें मेरी एंशिएंट ब्लू ड्रैगन ब्लड लाइन के 3 ड्रॉप्स मिलेंगे। तो क्या तुम मेरे इस ट्रायल को देने के लिए तैयार हो? ड्रैगन गॉड की ये बात सुनकर जैस्मीन वहाँ पे अपने मन में कहती है, मैंने बिल्कुल सही सोचा था, यहाँ पे इतने सारे हाई लेवल के मिस्टिक बीस्ट ड्रैगन गॉड की ऑरा की वजह से ही रह रहे थे। लेकिन तभी यूनची वहाँ पे ड्रैगन गॉड से कहता है, ड्रैगन गॉड आप एंशिएंट टाइम के सबसे पावरफुल मिस्टिक बीस्ट थे, आपके पास मेरी इस दोस्त को ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरी दोस्त को ठीक करते हुए उसकी पावर को दोबारा रिस्टोर कर दे, उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। यूनची की ये बात सुनकर ड्रैगन गॉड उसे वहाँ पे बताते हैं, ये लड़की बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है और अब बस ये किसी भी वक्त मर जाएगी और मैं सिर्फ ड्रैगन गॉड की सोल हूँ, इसलिए मेरे पास इस लड़की को ठीक करने के लिए इतनी ज्यादा पावर नहीं है। पर अगर तुम मेरे ट्रायल को पास कर लेते हो तो तुम मेरी ब्लड लाइन और पावर्स को इनहेरिट कर लोगे, उसके बाद तुम अपनी इस दोस्त को आसानी से बचा लोगे। और हाँ, मैं तुम्हें पहले ये बता दूं कि अब तुम्हारे पास इस लड़की को ठीक करने का बस यही एक रास्ता है। ड्रैगन गॉड की ये बात सुनकर यूनची वहाँ पे इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो खुश होकर लिटिल फायरी के पास आते हुए उसे कहता है, लिटिल फायरी तुमने सुना, तुम दोबारा ठीक हो सकती हो। यूनची की ये बात सुनकर लिटिल फायरी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है। और तभी ड्रैगन गॉड वहाँ पे यूनची से सवाल करते हुए पूछते हैं, तो अब बताओ क्या तुम मेरे ट्रायल को देने के लिए रेडी हो? जिसपे यूनची भी वहाँ पे खुशी खुशी उस ट्रायल को देने के लिए मान गया था। यूनची की ये बात सुनकर ड्रैगन गॉड उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, तुमसे पहले इस ट्रायल के लिए आने वाले 129 लोग वो सभी के सभी लोग इस ट्रायल को देते हुए मारे गए थे। और उन 129 लोगों में से जो सबसे कमजोर पर्सन था वो भी हेवन फेस मिस्टिक रियलम का कल्टीवेटर था। और तुम तो पावर लेवल के हिसाब से उनके सामने कुछ भी नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे एक और बार पूछना चाहता हूँ, क्या तुम वाकई इस ट्रायल को देना चाहते हो? लेकिन यूनची यहाँ पे पीछे हटने वालों में से नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे ड्रैगन गॉड से कहता है कि ऑफ कोर्स मैं रेडी हूँ। यूनची की ये बात सुनकर ड्रैगन गॉड वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम वाकई बहुत ज्यादा बहादुर हो, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे पास फिनिक्स ब्लड लाइन कैसे है। और अब जब तुम रेडी हो तो ठीक है, इस ट्रायल को स्टार्ट करते हैं। और ये कहकर ड्रैगन गॉड वहाँ पे लिटिल फायरी की बॉडी को ट्रायल लैंड से बाहर भेजते हुए यूनची से कहते हैं कि तुम्हें अकेले इस ट्रायल को देने के लिए आगे बढ़ना होगा। जिसपे यूनची वहाँ पे ड्रैगन गॉड को रोकते हुए कहता है कि नहीं, रुक जाइए, मेरी दोस्त को जिंदा रहने के लिए अभी मेरी मिस्टिक पावर की जरूरत है। अगर मैंने टाइम पे उसे अपनी मिस्टिक पावर नहीं दी तो वो उसी वक्त मर जाएगी, इसलिए क्या मैं अपनी इस दोस्त को भी अपने साथ ट्रायल में ले जा सकता हूँ? यूनची की ये बात सुनकर ड्रैगन गॉड की सोल वहाँ पे हंसते हुए यूनची से कहती है, यंग मैन, ड्रैगन गॉड का ट्रायल पहले ही बहुत ज्यादा मुसीबतों से घिरा हुआ है और अगर तुम अपने साथ अपनी इस दोस्त को भी ले जाती हो तो ड्रैगन गॉड ट्रायल के खतरे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये लड़की तो भी इस काबिल नहीं है कि ये वहाँ पे तुम्हारी मदद कर सके, इसलिए इसके बिहाफ पे भी तुम्हें ही उन ट्रायल्स को पास करना होगा। ड्रैगन गॉड की ये बात सुनकर यूनची वहाँ पे अपना फैसला लेते हुए लिटिल फायरी को अपनी गोद में उठा लेता है। लेकिन लिटिल फायरी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए यूनची से कहती है, नहीं, तुम मुझे यहीं पे छोड़कर चले जाओ, मुझे तुम्हारी रक्षा की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे यूनची उससे कहता है कि जो भी है तुम बस जिंदा रहना, क्योंकि तुमने दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होकर मुझे मारना भी तो है। और यूनची के इस फैसले को देखकर जस्मीन वहाँ पे गुस्से से कहती है, ये पागल लड़का कभी नहीं सुधरने वाला। वहीं यूनची लिटिल फायरी को अपनी गोद में उठाते हुए वहाँ से आगे ड्रैगन ट्रायल के लिए बढ़ गया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।